कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हमेशा मोदी सरकार पर निशाना साधने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन बीजेपी भी लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस की पोल खोलने में लगती है। वहीं इस बार बीजेपी ने फोटो और वीडियो सबूत के दिखाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दर्शकों, राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए दलितों का मुद्दा उठाते हैं। जिस मुद्दे पर राहुल गांधी को चुनावी फायदा दिखता है, उसी मुद्दे पर वो बोलते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के किसी दलित नेता के साथ अत्याचार होता हो, तो राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। जैसा हम लोग ये देख चुके हैं कि बंगाल में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर हमले पर राहुल गांधी ने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उस मामले पर जरूर बोलते हैं जिस पर उन्हें राजनीतिक लाभ लेना हो। मतलब असल में राहुल गांधी को दलित के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है। क्योंकि अगर वाकई राहुल गांधी को दलितों की चिंता होती, तो वो दलितों से जुड़े सभी मुद्दों पर बोलते भी, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते, चाहे मामला किसी भी राज्य का हो, चाहे किसी भी सरकार का क्यों ना हो। लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस और विपक्षी दलों की सरकार होती है, उस राज्य में दलितों पर हुए अत्याचार पर वो चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में आप दर्शक राहुल गांधी की चाल को समझ ही सकते हैं। लेकिन अब बीजेपी ने वीडियो और फोटोज दिखाकर एक्सपोज कर दिया है उन्हें। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। दरअसल हाल ही में बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि आज भारत में दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े और गरीब हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है जिसकी आवाज कमजोर है, जिसकी हिस्सेदारी छीनी जा रही है और जिसकी जिंदगी सस्ती समझी जाती है। देश से नफरत, हिंसा और भीड़तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। वहीं अब बीजेपी ने सबूत के साथ पलटवार किया है। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी बरेली में एक दलित युवक जो मानसिक रूप से अस्वस्थ था और जिसकी हत्या के आरोपी उसी समाज के लोग हैं, की घटना को जातीय संघर्ष का रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह सीजीआई पर एक दलित व्यक्ति द्वारा किए गए हमले को दलितों का अपमान बताकर एक संवैधानिक पद पर आसीन न्यायाधीश को केवल उनकी जाति तक सीमित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस की मध्य प्रदेश के ग्वालियर इकाई में विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी रहे जातिवादी वकील अनिल मिश्रा दिन रात बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोसते हैं और दलित समाज का अपमान करते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस पर मौन साधे हुए हैं। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र और दलित समाज को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखने की मानसिकता ही उसके पतन का असली कारण है। देश भर का दलित युवा जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पूजता है, उनका अपमान करके और हर घटना को जातीय संघर्ष का रूप देकर वोट बटोरने की राजनीति अब नहीं चलेगी। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक दलित समाज कांग्रेस की इस दोगली सोच और राजनीति को ठुकरा चुका है। आने वाले दिनों में परिणाम और भी स्पष्ट होंगे। हिंदू समाज अब जाग चुका है। अब वो जातियों में नहीं बटेगा। अब वो सिर्फ एक है तो सेफ है। इस पोस्ट के साथ अमित मालवीय ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें अधिवक्ता अनिल मिश्रा, जो कांग्रेस से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, वो बाला साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। दर्शकों, ग्वालियर चंबल संभाग में अधिवक्ता अनिल मिश्रा के विवादित बयान को लेकर तनाव गहराता जा रहा है। मिश्रा के कथित बयान में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। इस मामले में तब नया मोड़ ले लिया जब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक पत्र साझा किया जिसमें अधिवक्ता अनिल मिश्रा को कांग्रेस की विधिक सलाहकार समिति का सदस्य बताया गया था। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद कांग्रेस की स्थिति असहज हो गई है। वहीं आजाद समाज पार्टी के नेता सुनील अस्ते ने सोशल मीडिया पर यह पूछा है कि अब सवाल उठता है कि क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और एससी, एसटी, ओबीसी समाज का अपमान कांग्रेस के इशारे पर किया जा रहा है। इस शर्मनाक कृत्य पर कांग्रेस को देश के सामने जवाब देना चाहिए। वहीं एक दूसरे पोस्ट में बाबा साहेब पर विवादित बयान देने वाले अनिल मिश्रा के साथ कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार की तस्वीर शेयर कर अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि ग्वालियर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के साथ बैठा ये जातिवादी वकील अनिल मिश्रा वही व्यक्ति है जो लगातार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। कांग्रेस एक तरफ तो सुनियोजित तरीके से बाबा साहेब का अपमान करवाती है और दूसरी तरफ संविधान हाथ में लेकर खुद को रक्षक बताने का ढोंग करती है। सच तो यह है कि कांग्रेस को न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से कोई सरोकार है, न दलितों से कोई सहानुभूति। इन दोगलों को सिर्फ दलितों का वोट चाहिए, उनके अधिकार या सम्मान नहीं। दर्शकों, अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोलेंगे या हमेशा की तरह चुप्पी साध लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें